नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी तेल का भाव, सियासी ताव। जी हां, पेट्रोल डीजल के दामों पर देश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है और अब तक जो विपक्ष केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगा रहा था, अब सवालों के घेरे में खुद आ चुका है। केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई तो जनता को राहत देने के लिए बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम करके जनता को बड़ी राहत दे दी। लेकिन सवाल यहां पर यह है, सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने अपने राज्यों में वैट नहीं घटाया है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्य हैं जहां पर केवल पेट्रोल पर ड्यूटी घटी है, वैट नहीं घटा है, जिससे कि 14 राज्यों की जनता को तेल के दामों पर बड़ी राहत नहीं मिल पाई है। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो कम हुए हैं, लेकिन उससे कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल बना हुआ है। ऐसा क्यों है? आज विपक्ष से सवाल पूछेंगे और बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे कि पेट्रोल डीजल पर तो कुछ राहत दी, लेकिन सीएनजी, पीएनजी और जो गैस है, खाने पीने का सामान है, उस पर राहत कब मिलेगी? यह है बड़ा सवाल। तो आज पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल होंगे। तेल पर सियासत शुरू हो चुकी है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी राज्यों में वैट कम कर दिया है, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम की तो राहत मिली, राज्यों ने वैट घटाया तो और राहत मिल गई। लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर राहत नहीं दी गई है, जबकि लॉलीपॉप बताया जा रहा है केंद्र के इस फैसले को विपक्ष की तरफ से। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि वैट कम क्यों नहीं हो रहा है और बाकी चीजों पर सरकार कब राहत देगी। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। पल्लवी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी और साथ ही मनोज पांडे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको छत्तीसगढ़ भी लिए चलेंगे और अन्य राज्यों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए बयानबाजी किस तरह से हो रही है। जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं, जो आज पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है या दिल्ली में भी है, वो पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है, अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही? मोदी जी ने साल 2021 यानी इस साल 26 रुपया डीजल पर कीमतें बढ़ा दी प्रति लीटर। 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं कि बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दे दिया। और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने क्या किया? पेट्रोल पर 1 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर वैट कम कर दिया और डीजल पर 1 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया और फिर शेखी बगार रहे हैं। हम उन राज्यों का रुख करें जहां पर वैट कम नहीं किया गया है। उससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है ट्वीट करके। कांग्रेस पर उठ रहे सवालों के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई पर सरकार को घेर लिया है। विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर, ये ट्वीट करके उन्होंने इस तरीके से इस अंदाज में नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आगे वो लिखते हैं, मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। राहुल गांधी ने हमला किया है, तंज इस रूप में कसा है मोदी सरकार पर। यह है राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट। आइए अब तमाम राज्यों का रुख कर लेते हैं, उन राज्यों का। ये 14 राज्य हैं जिन्होंने वैट कम नहीं किया है और ये गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। दिल्ली से मेरी सहयोगी पल्लवी मौजूद हैं, मुंबई से संकेत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से शिवम हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पल्लवी, एक तो कीमत बताइए जो केंद्र सरकार ने राहत दी है, दूसरा ये कि अगर वैट कम हो जाता तो और राहत मिल जाती।
देखिए बिल्कुल केंद्र सरकार ने कोशिश तो की कि राहत देने की, लेकिन जैसा आपने नाम लिया कि कई राज्यों में अभी तक वैट की छूट नहीं मिलने की वजह से जो कीमत है उसमें अभी भी है कि लोगों के लिए वो भारी पड़ रहा है। खास करके अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में देखिए पेट्रोल की कीमत इस वक्त जो है 103 रुपये 97 पैसे है, जो कि 107 रुपये के आसपास चली आई थी, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर देख रहे हैं कि आप गिरावट हुई है। लेकिन अगर राज्य सरकार अगर वैट कम कर देती है तो 100 का जो हम लगातार 100 से ऊपर जो पेट्रोल की कीमत देख रहे हैं उसमें जाहिर तौर पर कमी आएगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि दिल्ली सरकार का ये जरूर कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी फैसला लिया है, वो आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन तब तक लोग क्या सोचते हैं? पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर लगातार रही है। केंद्र सरकार ने बेशक ड्यूटी कम कर दी, लेकिन अभी राज्य ने राहत नहीं दी है। क्या कहेंगे? अब इनको भी देनी चाहिए, राज्य सरकार को भी देनी चाहिए। कितना मुश्किल होता है ये पेट्रोल डेली भर आते हैं आप पेट्रोल पंप पे, इतना पैसा खर्चा होना, डेली पेट्रोल डलवाना। अब होता तो है ही, फर्क तो पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। मुस्कुराहट आपकी सब कुछ बयां कर रही है। देखिए लोग थक भी जाते हैं बोलते बोलते कि करें क्या। आइए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल की कीमत जो है पहले 107 के करीब थी, केंद्र सरकार ने ड्यूटी घटाई, राज्य ने अभी वैट घटाया नहीं है, इसीलिए अभी भी पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर है। क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर तो है, लेकिन ये ना कि दिक्कत हो रही है हमें बहुत ज़्यादा। एक तो हमारे जेब पे बहुत ज़्यादा वो पड़ रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि मेरे पास जैसे मान लो कार भी है, बाइक भी है, तो मैं कार को छोड़ के मैं बाइक पे आ गया हूँ क्योंकि इसकी एवरेज अच्छी है और कार में पेट्रोल में डलवा नहीं सकता। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, 100 से कम तो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। चलिए मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि लोग क्या सोचते हैं कि जो राहत मिली है वो एग्जैक्टली राहत है भी या फिर और भी राहत मिलने की जरूरत है। पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर लगातार है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बढ़ रहा है मैडम, बहुत ज्यादा। कुछ करना चाहिए दिल्ली की सरकार को भी? हाँ करना चाहिए, टैक्स अपने कम करने चाहिए। टैक्स अपने कम करने चाहिए। देखिए जितने भी लोगों से यहाँ पर विपनेश पूछेंगे कमोबेश लोग यही कहेंगे, क्योंकि आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है, जो गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, उसे पता है कि किस तकलीफ से और किस परेशानी से वो गुजर रहा है। बिल्कुल आम जनता उम्मीद कर रही है कि और कीमतें कम हो जाएं, 100 से नीचे आ जाएं। पल्लवी, मैं आती हूं मुंबई, आपको लिए चलते हैं। संकेत पाठक वहां पर मौजूद है। संकेत, वहां के लोग क्या कह रहे हैं केंद्र सरकार के फैसले के बाद, और राज्य सरकार क्या सोच रही है राहत देने के लिए? देखिए विपनेश, जब से केंद्र सरकार ने टैक्स कम किया है उसके बाद से ही लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में भी ये मांग उठती रही है कि जो राज्य सरकार वैट लगाती है पेट्रोल की, अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल पर 25% के आसपास वैट राज्य सरकार लेती है और 21% डीजल पर लेती है, वो कम किया जाए। लेकिन आपको बताऊं कि इसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई है। संजय राउत ने शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसके जरिए तंज कसा है कि मोदी सरकार ने जो टैक्स कम किया है वो उपचुनावों में हार के चलते किया है, ना कि कोई दिवाली का तोहफा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ये कहा है कि अभी इस पर विचार चल रहा है, अभी वैट राज्य सरकार कम करेगी या नहीं करेगी इस बाबत कोई फैसला महाराष्ट्र में नहीं लिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि मैं कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते आपको लोगों से बात नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि करीब 100 रुपए से कम अगर पेट्रोल और डीजल के दाम हो जाए तब उन्हें जाकर कुछ राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल पेट्रोल के जो दाम है वो महाराष्ट्र में और मुंबई में खासतौर से 109 रुपए 98 पैसे यानी 110 रुपए के आसपास हैं, और जो डीजल के दाम है वो 94 रुपए हैं। तमाम जो दूसरी रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अब जो लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि राज्य सरकार भी कम से कम वैट कम करे, तभी जाकर हो सकता है कि लोगों को थोड़ी बहुत और राहत मिल सकती है। ठीक है, आती हूँ जल्दी से, हमें कोलकाता जाना होगा। मनोज पांडे वहां पर मौजूद है। मनोज, दीदी क्या सोच रही हैं? वैसे तो कई मामलों में तकरार है, केंद्र और राज्य में आमने सामने होते हैं।
जी विपनेश, देखिए जिस तरह से कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से दिवाली का तोहफा मिला है और पेट्रोल और डीजल के 5 रुपए और 10 रुपए दाम कम हुए हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहीं ना कहीं वैट को कम करे। और जिस तरह से देखे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर जब गैस के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, तो टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। इवन दीदी थी तो उन्होंने स्कूटी से, जिस तरह से देखे जो इलेक्ट्रिक की स्कूटी है उससे दीदी ने भी सवारी किया था और उसका विरोध किया था। अब लोगों को उम्मीद है, इस समय मौजूद है देखिए कोलकाता के पेट्रोल पंप पे, कोलकाता का पेट्रोल पंप पे देखिए आज भी 104 रुपया 98 पैसा जो कि पेट्रोल का दाम है, वही 89 रुपया 79 पैसे डीजल के दाम है विपरीत। तो अब हर किसी को एक तरह से उम्मीद है कि यहाँ पे जिस तरह से दाम बढ़े थे, हालांकि ड्यूटी कम हुई है, अब लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं दीदी भी इस पे वैट कम करे। तो जाहिर सी बात है लोगों को दिवाली का तोहफा मिला था, अब कहीं सामने छठ पूजा है और दीदी ने वैट कम किया तो एक तरह से लोगों को छठ पूजा का भी तोहफा मिलेगा। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, बात करें क्या लग रहा है। जिस तरह से कहीं ना कहीं ड्यूटी कम हुआ, एक तरह से राहत हुई है, राज्य सरकार दीदी कहीं ना कहीं वैट को कम कर देंगी तो और थोड़ी सी राहत मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ 24 को, क्योंकि इतने ज्वलन तो मुद्दे को उठाने का काम न्यूज़ 24 ने किया, जिसका कहीं ना कहीं सरकारों पे दबाव पड़ा और मोदी ने ये तोहफा दिया दिवाली का। और उसके साथ में राज्य सरकार से भी आग्रह है, जैसे 22 राज्यों ने कम किया, उस तरह छठ पूजा के अवसर पे दीदी भी अगर दाम कम करती हैं तो काफ़ी कुछ राहत मिलेगा। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे पेट्रोल पे लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं छठ पूजा पे दीदी थोड़ी सी वैट कम कर देगी तो छठ पूजा का उपहार होगा, क्योंकि यूपी बिहार के लोग और हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, जानते हैं ठीक क्या है। कहेंगे। अभी जिस थोड़ी तरह सी से प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, मनोज में आऊंगी थोड़ी सी वापस राहत मिली आपके है पास, दिवाली आगे बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन जल्दी से मुझे जाना होगा छत्तीसगढ़ और वहां पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। और सीधा सवाल मेरा यही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र ने फैसला लिया है, शिवम, अब दोनों को कोशिश करनी होगी ना, एक की कोशिश से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी पर जो है घटाई है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की जो है दामों पर कटौती देखने को मिली है, और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई कि कुछ ऐसे चुनिंदा बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर पेट्रोल डीजल के वैट पर भी कमी की गई, जिसके बाद राज्य के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। लगातार जो है विपक्ष ये सवाल कर रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह क्या छत्तीसगढ़ पर भी पेट्रोल डीजल की जो है वैट पर कटौती की जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो सवालों के जो है जवाब देते हुए सामने आए। भूपेश बघेल ने यह साफ कहा कि जिस तरीके से पिछले 15 सालों तक केंद्र सरकार, रमन सरकार ने पेट्रोल डीजल के वैट पर जो दाम तय किए थे, उसी दाम पर पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है। ना 1 रुपए कम किया गया, ना 1 रुपए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही दूसरे जो है काउंटर रिएक्शन करते हुए भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन राज्यों में पेट्रोल डीजल के वैट पर कटौती की गई है, क्या उन राज्यों की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि छुट्टी का समय है, क्या बिना नोटिफिकेशन जारी किए कैसे पेट्रोल डीजल की वैट पर कटौती की जा सकती है। तो देखिए लगातार सियासत जो है ये तो चल ही रही है, आम जनता है वो भी जो है आस लगाए बैठी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर 10 रुपए कम तो जरूर कर दिया है, लेकिन कुछ जो है खासा उत्साह आम लोगों पर देखने को नहीं मिला। लोग लगातार ये आस लगाए जा रहे हैं कि जो है राज्य सरकारें भी कुछ कटौती करे वैट पर। हालांकि क्योंकि जो है 30 रुपए एक साथ जो है पेट्रोल पर जो है वो डीजल पर जो है बढ़ाई जाती है उनकी कीमत, उसके बाद 5 रुपए 10 रुपए कम कर दी जाती है, तो आम जनता उतनी खुश नहीं है। हालांकि कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिला है। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में लगातार दाम बढ़ते रहे और उससे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब ऐसे में जनता ये भी उम्मीद कर रही है कि उसी हिसाब से घटे भी, 100 के नीचे आए, तब जाके महसूस होगा कि राहत मिली है। लेकिन सवाल यह है कि जो विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि तेल के दाम कम करो, और वही अब वैट कम नहीं कर रही हैं। आप सभी बने रहिए, खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। थोड़ी देर में टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे सभी मेहमान। शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी लीडर और किशोर तिवारी जी लीडर शिवसेना हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अब ये सियासत किस तरीके से हो रही है वो तो लगातार हम आप विश्लेषण कर ही रहे हैं और आकलन भी लगा रहे हैं। केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए ड्यूटी घटाई है। केंद्र की पहल के बाद 22 राज्यों ने पहल करते हुए वैट को कम किया, टैक्स को कम कर दिया। लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, यानी कि जहां पर कांग्रेस का राज है, वहां पर वैट को कम नहीं किया गया है कुल मिलाकर, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है।
तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से वैट ना कम करके और सीधे जो है उसको लॉलीपॉप बताया जा रहा है केंद्र के फैसले को। खास मेहमान इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत में सुरेंद्र जी आपसे करना चाह रही हूं। सुरेंद्र जी, ये सियासत नहीं और क्या है? पहले आप कहते रहे कि तेल के दाम कम करे सरकार, कम करे। अब उन्होंने कोशिश की तो आप तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टे आरोप और लगा रहे हैं। विपनेश, बड़ा मसला हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का कि जब वो 2014 से पहले हम लोग सत्ता में होते हैं तो केंद्र जिम्मेवार होता है पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए, महंगाई के लिए, जो कि सच है। उस वक्त भाजपा की राज्य सरकारें जिम्मेवार नहीं होती हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले और कुछ मीडिया के समूह, जिसमें मैं आपको नहीं कह रहा हूं, पहले बता दूं, ये सब मिलकर के एक ऐसा वितंडावाद फैलाने की कोशिश करते हैं वैट के नाम पर, जो अपने आप में झूठ का पुलिंदा है। केंद्र सरकार ने 5 और 10 रुपए कम किए, उसी अनुपात में वैट अपने आप कम हो रहा है। नंबर 1, हरियाणा ने तो बल्कि डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। ये बहुत गलत खबर आ रही है कि सारे राज्यों ने कर दिया है। जो राज्यों ने किया है वो हमारे राज्यों से भी हुआ है, और हमने ऑलरेडी वैट राजस्थान में 2.5% पहले कम किया था, पंजाब में पहले कम किया था, और मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी कम है। आप हमको एक चीज उठा लीजिए पूरे देश में कि वैट सबसे ज्यादा किन राज्यों में है, तो आपको अंदाज लग जाएगा। तो ये वितंडावाद को लेकर के ये लोग भ्रम फैलाना बंद करें। मात्र 74 पैसे राज्य का हिस्सा जाता है पेट्रोल में, और मात्र 1 रुपए कुछ पैसे राज्य का हिस्सा मिलता है केंद्र से टैक्स के नाम पर राज्यों को डीजल में। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, इसमें मैं क्विक रिएक्शन लूंगी क्योंकि ब्रेक पर जाना है। गोपाल जी, इसको कांग्रेस लॉलीपॉप बता रही है जो केंद्र ने डिसीजन लिया एक्साइज ड्यूटी कम करके। देखिए, पहले तो इनकी असंवेदनशीलता को मैं दर्शकों के पास लाना चाहता हूं। पहले शोर मचाते थे कि केंद्र सरकार करे पहले एक्साइज, तब हम फॉलो करेंगे। फिर कहने लगे कि जो भाजपा शासित प्रदेश है वो करे। 17 भाजपा शासित प्रदेशों ने भी वैट कम कर दिया है, और कई जगहों तो 20 रुपए तक डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, केंद्र ने भी कम किए हैं। अब उसके बाद कांग्रेस को भी करना चाहिए। कांग्रेस और अपोजिशन शासित राज्यों ने अभी नहीं किया। इसको, इस रियलिटी को, इस फैक्ट को भी झुठला रहे हैं। ये अपने आप में इनकी असंवेदनशीलता दर्शाती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है आपके पास, और उसके कारण सरकार ने यह जो नया अभी बोनेंजा दिया है, जिसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन लगभग 3 बेसिक पॉइंट से कम होगा, तो अपने आप में जो अर्थव्यवस्था का चक्का बहुत तेजी से हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वो और तेजी से बढ़ेगा। और इसकी आवश्यकता है कि प्रदेश सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तीसरा बात इनकी झूठी यह है कि जीएसटी कलेक्शन में केंद्र सरकार प्रदेशों को नहीं देती है। कल भी 17,000 करोड़ केंद्र सरकार ने रिलीज किया है। टोटल इस साल 60,000 करोड़ प्रदेशों को दे दिया गया है पैसा इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के कलेक्शन के अंदर, और 1,59,000 करोड़ का केंद्र सरकार ने लोन गारंटी करके प्रदेश सरकारों को भरपाई की है, जिसकी पूर्ति नहीं। सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही वैट कम कर दिया था, अब केंद्र सरकार और टैक्स कम करे ना। क्या कम कर दिया था? वहां पे दाम आपके सामने 109 रुपए पेट्रोल के दाम, वहां पे महाराष्ट्र में कैसे कम हो गया? तो चर्चा लगातार हमारी जारी है कि तेल का भाव है, सियासी ताव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों पर देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। तस्वीर एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं। अब तक जो विपक्ष केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगा रहा था, अब सवालों के घेरे में खुद आ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो राहत दे दी है एक्साइज ड्यूटी घटाकर, और ऐसे 22 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर टैक्स कम भी किया गया है। लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर वैट कम नहीं किया जा रहा है। शुभांकर जी, मेरा सवाल आपसे है, केंद्र ने तो कर दिया, जब आपकी बारी आई तो आप सियासत शुरू कर चुके हैं, हाथ खड़े कर दिए। क्या आपके प्रति, आपकी जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? इतने जी जानते, मजे की बात यह है कि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज हमारे देश में ना राष्ट्रवाद इतना महंगा कर दिया गया कि बाकी चीजें खुद ब खुद सस्ती दिखाई दे रही, और ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। अगर मैं बताऊं, वेस्ट बंगाल में आज के दिन में अगर फ्यूल प्राइसेस की बात करें
तो पेट्रोल का प्राइस वहां पे 104 रुपए के पास है, तो वहीं पे आप अगर उत्तराखंड चले जाए तो वह 106 रुपए है। अगर गुजरात की मैं बात करूं जहां डीजल 89 रुपए 11 पैसे है, वहां पे हमारे यहाँ 89 रुपए 76 पैसा है और वहां पे 89 रुपए 11 पैसा है। तो जो डिफरेंट जो प्राइसेस है इसके ऊपर अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा बात करेंगे कि राज्य सरकार की क्या होती है। लेकिन एक बात और बता दूं, जब हम लोग बात करते हैं कि स्टेट का जो शेयर रहता है, चाहे वो वैट इंडेक्स में हो, चाहे वो इस तरीके से देखा जाए कि जो डेवलपमेंट हमारे पास जो कॉस्टिंग आती है, सब राष्ट्रवाद की बात नहीं करते। हमें जब डीजल पेट्रोल के बड़े दाम दिखाए जाते थे तो कहा जाता था 26 रुपए इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हम लोग बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जब स्टेट की बारी आती है तो राष्ट्र निर्माण की बात नहीं आती। ऐसा दिखता है कि जो स्टेट जो वैट चार्ज करता है वो तो सीएम अपने घर ले जाता हो, तो ये नहीं होता है। जिस प्रकार से नेशनल लेवल पर यही जो टैक्सेस, जो मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेस को ये राष्ट्रवाद के नाम पर ले रहे हैं, उसी तरीके से जब डेवलपमेंट फंड से स्टेट को वंचित कर दिया जाता है तो स्टेट भी मजबूर रहती है कहीं ना किशोर जी कहीं आपके पास ही आ रही हूं। को हटाने के लिए चार बार सोचना पड़ता है। ठीक है, मैं इस पर गोपाल जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले किशोर जी आपके पास आते हुए महाराष्ट्र सरकार क्या सोच रही है, आप कब टैक्स कम करेंगे? जी, आपकी भावनाओं से मैं सहमत हूं और हम लोग वैट पर अभी बैठक कर कर उस पर भी निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन अभी निर्णय हुआ नहीं है। अभी महाराष्ट्र में पिछले हमारी फाइनेंशियल कैपिटल बंबई है, जो देश की भी फाइनेंशियल कैपिटल है, हमें करीबन 2.5 लाख करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है और जीएसटी का बहुत पैसा आना बाकी है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि ये दिवाली का तोहफा नहीं है, ये चुनाव के पराजय के बाद थोड़ी आंखें खुली है। अगर मैं कहता हूं कि पूरी सफाई इनकी कर दे तो 2014 के कीमतें आ जाएगी, तो बीजेपी गिराओ प्राइजेस घटाओ, ये जो फार्मूला है इसके अंदर होना चाहिए। आपका ये जो मुद्दा है ना विपिनेश जी की, ये वैट राज्यों ने भी कम करना चाहिए, तो मेरे मुख्यमंत्री जो अपने आप में बहुत संवेदनशील है वो इस पर विचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ साझा सरकार है, आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हम निर्णय लेंगे, लेकिन 25 रुपया बढ़ा देना एक साल में और बाद में 10 रुपया कम करना ये बराबर नहीं है। जब तक ये हमारे बंबई में आर्यन खान का मामला चालू था ना, उतने ही एक महीने में 10 रुपया बढ़ा दिया था। तो सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया ये दुनिया में क्रूड ऑयल इतना सस्ता रहते हुए कमाया, और भारत सरकार तो भारत के पेट्रोलियम कंपनियों को 50 रुपए में दूसरे देश को बेचने देती, तो भारत में 50 रुपया क्यों नहीं कर देती, मुझे समझ में नहीं आया। और आप जो बोल रहे हैं ना कि गैर भाजपा शासित राज्यों ने निर्णय लेना चाहिए, तो मैं आपके उस निर्णय से, उस डिमांड से सरोकार रखता हूं। राहत तो लोगों को मिलनी चाहिए, तो उसे सस्ता और महाराष्ट्र में रह रहा है उसे महंगा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों के खीसे से 24 लाख करोड़ लेके आए। चलो क्रूड ऑयल का तो बात की, अब बैंगन ले लो, बटाटा ले लो, टमाटो ले लो, दाल ले लो, तेल ले लो, सब में तो लूट रही है। ठीक है, इसी पर मैं सवाल करने वाली थी गोपाल जी से, आपने उठा भी दिया ये सवाल। गोपाल जी, जो फैसला लिया है सरकार ने वो ऊंट के मुंह में जीरा लग रहा है, और बाकी चीजें क्या, गैस, तेल और सामग्री जो खाने की है उसके दाम कब कम होंगे? अभी तो पेट्रोल का दाम ही लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो कह रहे 100 के नीचे आएगा तब हम मानेंगे कि कुछ किया है आपने। देखिए, अगर महंगाई की बात करते हैं तो पूरी तरह से महंगाई 4.6% की है, जो कि 6% का जो टारगेट है उससे बहुत कम है। परसेंटेज, अरे जरा गांव में मालूम पड़ेगा अग्रवाल जी। किशोर जी बीच में ना बोलिए, आपको आपके बीच में मैं नहीं बोला था। किशोर जी 1 मिनट, 4% क्या है? किशोर जी सुन लीजिए, एक एक करके बात करेंगे। अरे 200 रुपया दाल होने को जा रही, पाम ऑयल रिकॉर्ड पर है। नहीं, ये पता है, मुझे भी एहसास है कि दाल भी महंगी हुई है, तेल भी महंगा हुआ है, सिलेंडर भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। यही सवाल मैंने पूछा है। गोपाल जी, कब दाम कम होंगे बाकी चीजों के? देखिए, सवाल सीधा है। अभी पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, क्या प्रदेश सरकार, जो 14 प्रदेश सरकार जिसमें अपोजिशन की सत्ता में है,
वह दाम कम करेंगे या नहीं। सवाल इतना सीधा है, वैट कम करेंगे या नहीं। नहीं, वो किया, जो वो इन्होंने कह रहे हैं promise किशोर जी किया कि उस था। पर बैठक चल रही है, उस पर फैसला लेकिन लेंगे महाराष्ट्र सरकार जल्दी। सुन लीजिए, कहाँ लेंगे, कब लेंगे? क्या अभी जो 22 प्रदेश जिसमें भाजपा की सरकार है उन्होंने तो कम कर दिया। इनको कितनी देर चाहिए फैसला? ये तो कई महीने से चिल्ला रहे थे कि पहले वो चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार और टैक्स कम करे, उसके बाद हम घटाएंगे। हाँ, ये तो लॉलीपॉप है। ऐसे तो फिर अब केंद्र सरकार और कम करे, फिर ये करेंगे, फिर और करे तो और करेंगे। तो इस तरह की बात से स्पष्ट नजर आता है कि सवाल सीधा है, जवाब उल्टा है। जवाब इन्होंने कुछ करना नहीं है, संवेदनशीलता दिखानी नहीं है और बीच में बोलते रहना है। किशोर जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। आपके बीच में इतनी असंवेदनशीलता दिखाओगे ना तो जनता बिल्कुल पूरी तरह से गड्ढे में डाल देगी आप लोगों को। ना आप अर्थव्यवस्था को समझते हैं, ना आप जो डेवलपमेंट के एजेंडा को समझते हो, और यहाँ चिल्ला के बातें करने से आप अपने आप के नंबर बढ़ाने का प्रयास करते हो। इससे कुछ नहीं होने वाला किशोर। चलिए 1 मिनट, सुरेंद्र जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं कह रही हूँ सुरेंद्र जी एक्सपोज कौन हो रहा है अब इस मुद्दे पर? गोपाल जी 1 मिनट, सुरेंद्र जी कौन एक्सपोज हो रहा है? क्या विपक्ष एक्सपोज नहीं हो रहा है इस पूरे मामले पर? भ्रष्टाचार था, इन्फ्लेशन 10% का था, भ्रष्टाचार पूरी तरह से हर क्षेत्र में व्याप्त था। 1 रुपया जनता को जाता था, उसमें से 85 पैसे कांग्रेसी किशोर जी 1 मिनट सर, एक एक करके बात करेंगे, एक साथ बात नहीं हो पाएगी। ठीक है गोपाल जी, आपने अपनी बात रख दी। सुरेंद्र जी, किशोर जी तो चिल्लाते जा रहे थे। देखिए, दो बातें बड़ी साफ है। एक बात होती है ना, कहते हैं कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। ये लोग आंखें छीन करके चश्मे दान करते, 30 रुपए तेल बढ़ाते हैं और 5 रुपए कम करते हैं, 25 रुपए आज भी इनकी जेब में। एक बात, अब गोपाल जी आपको खराब लग रहा था ना, किशोर भाई बीच में बोल रहे थे। हाँ, मैं तो नहीं बोला ना आपके बीच में। अब आप लेकिन सुरेंद्र जी थोड़ा सा एहसान आप भी कर दीजिए जनता पर। सुनिए ना, मैं आपको वही बात कर, मैं आपकी बात ही गोपाल जी 1 मिनट सर, मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि गोपाल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी वैट के नाम पर झूठ बोल रही है, छल कर रही है, प्रपंच कर रही है, कपट कर रही है। आप एक काम करें ना, पूरे देश के वैट के रेट निकाल लीजिए और एक साथ करने की बात कर लीजिए, हम तैयार हैं। अगर पूरे देश में पेट्रोल का वैट 25% करना है तो 25% कर लीजिए, और डीजल का 10% करना है तो 10%। आपको अंदाज लगेगा कि मध्य प्रदेश में 33% वैट था तो उन्होंने 2% कम कर दिया। हमारा तो ऑलरेडी पहले से 25% वैट है। आप मेरी बात को समझिए, हमने पहले ही ऑलरेडी रिलीज दे दी थी। तमिलनाडु ने 3 रुपए लीटर किया था रिलीज, छत्तीसगढ़ ने तो 10 रुपए लीटर दिया था रिलीज, राजस्थान ने 5 रुपए लीटर दिया था रिलीज पहले। तब ये लोग कहां चले गए थे भाजपा के शासित राज्य वाले? झूठ बोलते। असल बात इन लोगों को हल्ला मचाना है, सब लोगों को मिल करके, और 100 पागल एक जगह इकट्ठा होकर के ओ करने लगते और कहते हैं कि विपक्ष के लोग कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई, जो काम आप आज कर रहे हो वो हम पहले कर चुके हैं गोपाल जी, और आपके पास उसका प्रमाण है। गोपाल जी जवाब दीजिए जल्दी से। सुरेंद्र जी 1 मिनट, वही सवाल आपने दोबारा पूछा है, वही सवाल पूछा है दोबारा। गोपाल जी छोटा सा जवाब है शुभांकर जी के पास, जल्दी से जाना कमेंट के लिए। केंद्र सरकार ने कम किया है बहुत बड़ा अमाउंट। 1 रुपया कम करने में केंद्र सरकार को 13,000 करोड़ का लॉस होता है रेवेन्यू में। उसके बाद हमने 10 रुपया और 5 रुपया कम किया है। प्रदेश सरकारों ने भी 7 रुपए से लेकर 10 रुपए के अंदर प्रदेश सरकारों ने जो भाजपा शासित है वो कम किया है। पूरा पेट्रोल डीजल पे 10 रुपया और 20 रुपए तक की कमी आई है। इतना बड़ा कम एक बार में किया है, उसका स्वागत करना चाहिए। और जो ये कहते हैं झूठ बातें कि जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे, मैंने आपको बताया इस साल 60,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार अपने खाते से प्रदेश सरकारों को कंपेंसेशन अलग से दे चुकी है जो उनके हिस्से से, और 1,59,000 करोड़ का लोन जो केंद्र सरकार चुकाएगी उसके अंतर्गत प्रदेश सरकारों को जीएसटी का पैसा ट्रांसफर कर चुकी है। इस सच्चाई को भुला के, बहुत कम शब्दों में करके ये जो बातें कर रहे हैं, शुभांकर जी लास्ट कमेंट आपका। नगण्यता के ऊपर ले जा। गोपाल जी को मैं बता दूं, गोपाल जी इतनी सारी बातें कर रहे हैं, थोड़ी सबसे पहले चलिए, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है शुभांकर जी, मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो केंद्र सरकार को अभी और कोशिशें करनी होगी, क्योंकि जो रेट कम किया है वो जनता को नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को सियासत छोड़ मदद करनी होगी, वैट कम करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।